आइए करते हैं शुरुआत। एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं, जहां पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति के कार्यक्रम में सीएम ममता बनर्जी के नहीं पहुंचने का ये जो पूरा मामला है अब बहुत तेजी से गर्माता चला जा रहा है। इधर गृह मंत्रालय ने खबर ये आ रही है कि पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव से इस पर रिपोर्ट मांग ली है। तो वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत बीजेपी और टीएमसी ने भी इस पर प्रतिक्रिया दे दी है। खुद राष्ट्रपति ने कहा है कि ममता बनर्जी उनसे नाराज है, लेकिन कोई यहाँ पर शिकवा नहीं है। हालांकि ममता बनर्जी का भी इस पर स्टेटमेंट सामने आ गया है। वो ये कह रही है कि उन्हें बदनाम करने के लिए राष्ट्रपति का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके साथ ही ममता बनर्जी की ओर से यह भी कहा जा रहा है कि चुनाव से पहले उनके लिए ऐसे कार्यक्रम में शामिल होना संभव नहीं है। ये बड़ी खबर है और ये पूरी खबर देखिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं। राष्ट्रपति पहुंचती हैं बंगाल, लेकिन वहां पर जो सूबे की मुखिया है ममता बनर्जी वो नहीं पहुंचती। वो तो क्या कोई भी बड़ा अधिकारी वहां पर नहीं पहुंचता है। इसीलिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का स्टेटमेंट सामने आया। वो इस बात को जाहिर करती है कि लगता है ममता बनर्जी उनसे नाराज है, लेकिन जैसे ही ये स्टेटमेंट सामने आया ममता बनर्जी ने भी वहां पर आरोप उल्टा लगा दिया कि बदनाम करने की पूरी साजिश यहां पर रची जा रही है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये संभव है कि ममता बनर्जी को ये मालूम ना हो कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वहां पर पहुंच रही हैं, और अगर मालूम होने के बावजूद सीएम ममता बनर्जी वहां पर नहीं पहुंची तो क्या ये उस संवैधानिक पद का अपमान नहीं है? ये इस वक्त सबसे बड़ा सवाल पूछा जा रहा है। दो अलग अलग तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। इस पूरी खबर आपको समझाने के लिए बंगाल में महामहिम पहुंचती है, लेकिन सीएम ममता बनर्जी को इसकी खबर तक नहीं रहती। ना तो वो उनको रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पर पहुंचती हैं, और वो तो क्या कोई बड़ा अधिकारी राज्यपाल वहां पर नजर नहीं आते। ममता बनर्जी खुद वहां पर नहीं पहुंचती हैं, और वो जब स्टेटमेंट देती हैं तो माफी मांगने की बजाय, खेद जाहिर करने की बजाय वो ये कहती हैं कि चुनाव से पहले उनके लिए इस तरह के कार्यक्रम में शामिल होना संभव नहीं है। मैं भी बंगाल का ही बेटी हूँ। बंगाल में बहुत क्यों आने ही नहीं देते। ममता दीदी मेरे बहन भी है, छोटे बहन है। पता नहीं मुझे कोई गुस्सा किए होंगे, इसीलिए वहां जाके प्रोग्राम करा। कोई बात नहीं, कोई गिला नहीं, कोई शिकवा नहीं, लेकिन वो भी आवाज रहे, आप लोग ठीक रहे। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को आपने सुना। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर तीखा हमला कर दिया है। ममता बनर्जी ये कहती है कि राष्ट्रपति को भाजपा अपना एजेंडा चलाने के लिए भेज रही है और चुनाव से पहले उनके साथ राजनीति न की जाए। उन्होंने ये भी पूछ लिया कि मणिपुर, राजस्थान और महाराष्ट्र में आदिवासियों पर अत्याचार के मामलों में राष्ट्रपति ने आखिर सवाल क्यों नहीं उठाए। ममता बनर्जी की तरफ से कहा गया, जिस प्रकार से टीएमसी के बयान आ रहे हैं, ये दिखाता है कि इनके मन में नहीं है संविधान का सम्मान, ये केवल है अपमान की दुकान। और दुख की बात तो ये है कि आदिवासी समाज का ऐसा अपमान और संवैधानिक पद पे बैठे हुए व्यक्ति का ऐसा अपमान करने के बाद कांग्रेस पार्टी जो ढिंडोरा पीटती है संविधान के सम्मान की, वो एक शब्द नहीं बोल पाती। आज भारतवर्ष के महामहिम राष्ट्रपति आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी के साथ पश्चिम बंगाल की सरकार ने जिस प्रकार का व्यवहार किया है वो आपत्तिजनक है, दुखद है और भारत के लोकतंत्र के लिए चिंताजनक विषय भी है। दिस इज नॉट बिकमिंग ऑफ ए फेडरल स्ट्रक्चर। ये पूरा मामला अब गर्माता चला जा रहा है। इस वक्त दो सहयोगी मेरे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, मोमिता है और अनुराग मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मोमिता, सबसे पहले मैं आपका रुख कर रही हूं। देखिए, जो खबर सामने आई है इस वक्त हर देशवासी के मन में मुझे लगता है यही सवाल होगा कि क्या ये संभव है कि ममता बनर्जी को ये मालूम ही ना हो कि देश की राष्ट्रपति उनके राज्य में पहुंच रही है? क्या ये संभव है क्या मोमिता? मोमिता, आवाज आपको मिल रही है? अनुराग, इसी सवाल के साथ मैं आपके पास आना चाहती हूं, आप बताइए। देखिए, आपने ये जो सवाल किया है इस पर पहले ही ममता जवाब दे चुकी हैं। ममता का सीधे कहना है कि ये जो संथाल जो जनजाति होती है, आदिवासी जो होते हैं, इनका जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस था इस पर वो इनवाइटेड नहीं थी। उनका ये कहना है कि उनको कार्यक्रम की जानकारी थी, लेकिन प्रोटोकॉल उनका वहाँ पर नहीं बताया गया था। ये सिर्फ राष्ट्रपति को वहाँ पे इनवाइट किया गया था। लेकिन देखिए, इस दोनों पक्ष हैं, चाहे टीएमसी हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, इस मामले पर एक तीर से दो निशाना साधना
चाह रही है। देखिए, पहले तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं राष्ट्रपति का एक प्रोटोकॉल है, भारत की प्रथम नागरिक हैं और उनके प्रोटोकॉल में हर स्टेट के सीएम को और इवन प्राइम मिनिस्टर को भी जो है जाना पड़ता है। अगर राष्ट्रपति आ रही है उनको रिसीव करने का एक जो प्रोटोकॉल है वो संविधान के हिसाब से वो तो तय है, लेकिन ये एक तरीका होता है। जैसे पहले भी कई बार जब जगदीप धनखड़ थे वहाँ पर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे, उन्होंने भी कई बार आरोप लगाया था। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने भी, आपको याद होगा एक बार तूफान का दौरा, वहाँ पे तूफान आया था जब पश्चिम बंगाल में, और प्रधानमंत्री जो प्रभावित इलाके थे वहाँ विजिट करने गए थे, तो ममता बनर्जी जो हेलीपैड था वहाँ पर रिसीव करके और उनके साथ उनको एकम्पनी नहीं किया था, उनका साथ नहीं दिया था, जिस पर पीएमओ ने और खुद प्रधानमंत्री ने ऐतराज जताया था। हालांकि ठीक है, मैं रोक रही हूँ आपको। इस वक्त दो मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे पहले बात कर लेते हैं। मेरे साथ राकेश उपाध्याय वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनका मैं रुख करूंगी, और साथ ही बादल जी भी इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। सर, आपसे भी बात करूंगी, लेकिन राकेश जी पहले आप बताइए, अगर ममता बनर्जी ये कहती है कि उनको मालूम नहीं था या उनको इस बात की जानकारी नहीं थी, तो पूरा का पूरा जो सिस्टम सरकारी वहां पर काम करता है, फिर ये उसका फेल्योर नहीं माना जाएगा क्या? राकेश जी, आप इस खबर को जब आपने देखा सुना, आपके दिमाग में क्या पहली चीज आई, आपका रिएक्शन क्या है? सर, ये संभव है कि ममता बनर्जी को मालूम ना हो और उसके बाद भी वो खेद नहीं जाहिर करी है? वो कह रही है कि चुनाव से पहले संभव नहीं है जी मेरे लिए तो आना। बादल जी। मैडम, सबसे पहले मैं आपको बोलूंगा, जीन्स के माध्यम से पूरे देशवासी को, होम मिनिस्ट्री को और प्रधानमंत्री सचिवालय को, मैडम एक राष्ट्रपति देश के प्रथम राष्ट्र का सांबादिक तो ममता दीदी को ममता बोल दिया, ममता बनर्जी ममता जी भी नहीं कहा, आपका अनुराग मिश्र। मुख्यमंत्री को सम्मान नहीं दिया आपका सांबादिक। सबसे बड़ा बात है, राष्ट्रपति आ रहा है बंगाल में, आप ममता दीदी एक सीएम है, उनका बात पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा, उनका बात पहले छोड़ दीजिए। मैं जानता था, बंगाल के 10.5 करोड़ लोग जानते थे, बंगाल के लोग जो एक राष्ट्रपति सरकारी प्रोग्राम में आते हैं, राष्ट्रपति सम्मानीय व्यक्ति है, लेकिन वो आ रहा है, बंगाल के 10.5 करोड़ लोग नहीं जानते, लेकिन जानते हैं भाजपा के कुछ लीडर, एमपी, एमएलए और भाजपा के सर्वभारतीय सभापति। अच्छा मैडम, जहां पर प्रोग्राम हो रहा है, दार्जिलिंग जिला में जो प्रोग्राम हो रहा है, एसपी के पास कोई चिट्ठी था मैडम, डीएम के पास कोई लेटर था, और राष्ट्रपति जब कोई प्रोग्राम में आते हैं वो सरकारी प्रोग्राम होता है। नहीं, आपको ये नहीं बादल जी, आपको ये तो पता है ना, एक सरकारी प्रोटोकॉल होता है जिसके हिसाब से ये सारे बड़े कार्यक्रम तय होते हैं। अगर आप कह रहे हैं कि अगर कोई लेटर नहीं था, तो ये तो सवाल ममता बनर्जी की सरकार से होना चाहिए ना, कि अगर राष्ट्रपति वहां पर पहुंच रही है, डीजीपी को मालूम नहीं है, वहां आप तो कह रहे हैं डीएम तक को मालूम नहीं है, तो फिर क्या कर रही है वहां पर प्रशासन, क्या कर रहा है, ये बताइए। मैडम, आपको और भी थोड़ा पढ़ा लिखा करना चाहिए। मैं बोल रहा हूं, बंगाल के 10.5 करोड़ लोगों को पता नहीं है। डीएम तो छोड़ दीजिए, सीएम का दफ्तर छोड़ दीजिए, बंगाल के जो मीडिया है, बंगाल के मीडिया 2 दिन 3 दिन से पहले पब्लिसिटी करते, राष्ट्रपति आ रहा है, बंगाल में राष्ट्रपति आ रहा है, प्रधानमंत्री आ रहा है। 2 दिन से होम मिनिस्टर अमित शाह जब आते हैं, 10 दिन पहले से पब्लिसिटी होता है, लेकिन राष्ट्रपति आ रहा है, किसी के पास कोई मालूम नहीं है। देश के बंगाल के लोग अरे सर, आप कैसी बातें कर रहे हैं? बादल जी, मैं आपको सुन रही हूँ, बीच में बोलूंगी तो आप बोलेंगे, बाद में पूरी नहीं करने दे रही। राकेश उपाध्याय मेरे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश जी, वो कह रहे हैं कि मालूम नहीं है, डीएम को नहीं पता, कोई लेटर नहीं आया, मतलब ऐसे होता है क्या सर? आपका जो 24 घंटा जो है, रुक जाइए। ओके बादल जी, अब रुकिए, जवाब लेने दीजिए। ऐसा है बादल जी, इस बात को समझ लीजिए कि प्रेसिडेंट का प्रोटोकॉल होता है, सामान्य डीएम भी जब मूवमेंट करते हैं तो उनका भी प्रोटोकॉल होता है। ये तो के बोलने का तरीका बीजेपी से मिलता जुलता है। वो ये कह रहे हैं उन्हें राजनीति से ऊपर रहकर बोलना चाहिए। हमें ये सुनकर बहुत दुख हुआ है, ये टीएमसी की तरफ से कहा जा रहा है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। और राकेश जी, मैं आपके पास लौटूंगी, लेकिन बादल जी, इस पर आप क्या कहिएगा? क्योंकि वहां पर तो अब ये कहना चाहिए था कि मालूम नहीं चला तो बड़ी दिक्कत हो गई, माफी मांगनी चाहिए थी, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि बीजेपी ये राजनीति करा रही है। आपको लगता है कि संवैधानिक पद का अपमान नहीं कर रहे हैं टीएमसी वाले? तो हम लोगों को पता है कि बंगाल में, पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति मैडम आई हुई थी और कुछ स्पीच पब्लिक के लिए रखी हुई थी, तो वो सब सुन के सही में एक पश्चिम बंगाल का एक आदिवासी होने के नाते बहुत दुख लगा, खराब लगा, क्योंकि जिस तरह का बात बीजेपी नेता लोग बोलता है,
उसी ढंग से उनके माध्यम से बोला गया है। लेकिन राष्ट्रपति पद ऐसे एक जगह है जिस जगह से राजनीति के ऊपर रह के उनको बोलना चाहिए था, लेकिन हम लोग बहुत आज खराब लगा। तो टीएमसी के एमएलए का ये बयान भी आपने सुन लिया। दो तस्वीरें इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। राष्ट्रपति ने देखिए ये कहा, और वो तो बड़े प्यार से ये कह रही हैं कि ममता बनर्जी तो मेरी छोटी बहन जैसी है, लेकिन क्यों नाराज हैं समझ में नहीं आ रहा। लेकिन उन्हीं के स्टेटमेंट पर टीएमसी ये कह रही है कि जो भाषा है वो भारतीय जनता पार्टी से अब मिलती जुलती यहाँ पर लग रही है। वो ये कह रहे हैं कि चुनाव से पहले राजनीति हो रही है। मोमिता इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, मोमिता का रुख करते हैं। मोमिता, अगर राष्ट्रपति ने कहा ये कहकर कि ममता बनर्जी तो मेरी बहन जैसी है छोटी, लेकिन क्यों ऐसा कह रही है मालूम नहीं है। टीएमसी को ये कहना चाहिए था कि गलती हो गई, खेद होना चाहिए था, माफी मांगनी चाहिए थी कि राष्ट्रपति पहुंच रही है, मालूम नहीं चला। वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी से मिलती जुलती लैंग्वेज है। मोमिता, देखिए, इसी बात को लेके भाजपा की ओर से भी आज नाराजगी वो बताई गई है, क्योंकि द्रौपदी मुर्मू जी वो बंगाल में आई हुई थी, और द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति है जो संवैधानिक प्रधान है। उसका प्रोटोकॉल को लेके जो बवाल खड़ा हुआ, जो मुद्दा खड़ा हुआ, वो अनएक्सपेक्टेड था। और द्रौपदी मुर्मू जी जब ये बताई कि ममता बनर्जी मेरी बहन जैसी है, लेकिन जो उसके बाद से टीएमसी की ओर से रिएक्शन मिला वो कितना सही है उसको लेके अभी बड़ा सारा सवाल है, क्योंकि बंगाल के चुनाव के सामने सभी कुछ चीज़ पॉलिटिकल मुद्दा ही बन जाता है। और खगन मुर्मू भाजपा का सांसद, उसने भी ये बताया कि इस बात को लेके जिस तरीके से आदिवासी सेंटिमेंट को लेके जो बयान आया है, बदलाव नहीं होता है, लेकिन कार्यक्रम स्थल को बदल दिया गया। फिर ममता बनर्जी कहती है कि चुनाव से पहले यहाँ पर जाना संभव नहीं, आप बने रहिएगा। यहाँ पर बादल जी कुछ कहना चाहते हैं। सर बताइएगा कि फिर आखिर में ये जो वेन्यू बदलने की बात सामने आई, जगह को बदल दिया गया, इस पर आप कुछ कहेंगे? अगर मालूम नहीं था तो फिर जगह कैसे बदल दी गई? बोलिए बादल जी। मैडम, राष्ट्रपति को कौन अपमान किया? मैं तो आपसे पूछ रही हूँ। आप बताइए, राष्ट्रपति का जो सरकारी प्रोग्राम होता है, जो सरकारी प्रोग्राम तो नहीं था, सार्वजनिक प्रोग्राम था, लेकिन आप बताइए राष्ट्रपति का मंच में कोई पॉलिटिकल पार्टी का प्रेसिडेंट एमपी एमएलए रहता है? तो राष्ट्रपति को अपमान तो भाजपा ने किया। नहीं, अगर वो किसी राज्य में जाती हैं तो प्रोटोकॉल के तहत क्या सीएम को स्वागत नहीं करना चाहिए? सीएम को वहां मौजूद होना नहीं चाहिए? कोई चुनावी सभा करने थोड़ी कोई नेता जा रहा है कि दूसरी पार्टी का नेता नहीं आ सकता। भाई सार्वजनिक कार्यक्रम में वो जा रही है, तो क्या सीएम की जिम्मेदारी नहीं थी क्या? ये बताइए। आप ये मानने से कतरा रहे हैं। ममता बनर्जी को ये मालूम होने के बाद ये कह देना चाहिए था कि हमसे गलती हो गई, हमें अगर नहीं मालूम चला। इस पर देखा जाएगा कि कौन वो प्रशासनिक अधिकारी था जिसने नहीं बताया। वो तो उल्टा कह रही है कि जो भाषा है वो भारतीय जनता पार्टी से मिल रही है। मुझे बुलाया क्यों? आंसर नहीं लेना चाहते तो नहीं, तो आप तर्क रखिए ना सही से। बोलिए बादल जी। आप राष्ट्रपति का प्रोग्राम में आपको ये मान लेना चाहिए था। मेरी बात सुनिए, अगर ममता बनर्जी को बाद में मालूम चला ना, तो उनको ये कहने की बजाय कि चुनाव से पहले संभव नहीं है, उसके अलावा उनको ये बोलना चाहिए था गलती हो गई। आप सभी का बहुत शुक्रिया।